वेलकम टू स्मृति कला उत्सव 2025, जिसके लिए दृश्य कला विषय में अभिनय कला का संगम कर चित्रों को जीवंत किया गया, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट इंटीग्रेटेड बाय परफॉर्मिंग आर्ट। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया नूर और मेरा विषय है पेंटिंग 049, जो कि मैं 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाती हूँ। मैं भारतीय कला के इतिहास को अभिनय कला के समन्वय से चित्रों को जीवंत करके पढ़ाती हूँ, जिससे छात्राएं कला के इतिहास को केवल पढ़ती ही नहीं, बल्कि यह उनके लिए जीवन भर की यादगार बन जाता है, जिसे वह महसूस करती हैं। इस गतिविधि में हम यह अनुभव करते हैं कि जब चित्र बोलने लगता है तो कला केवल देखने की नहीं, जीने की प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ छात्राएं पहाड़ी चित्रकला गोपियों संग कृष्ण को अभिनय के माध्यम से सजीव कर रही हैं। वे हर आकृति की मुद्रा, हाव भाव, रंग संयोजन को ध्यान से देखती हैं ताकि चित्रकार की संवेदना और रचना को समझ सकें। और अब छात्राएं चित्र को सजीव करने का प्रयास कर रही हैं। जो कपड़े पहने कृष्ण को आप देख रहे हो, इसको पहने हुए दिखाया है। पीले रंग की धोती पहनी है, सिर पे मुकुट है, मोर पंख है, 2 कमल की कलियां हैं। और आपने देखा कि हमेशा चाहे वो सीधे खड़े हैं, लेकिन फेस जो है वो एक चश्म है। एक चश्म मतलब, चश्म का मतलब आंख, एक आंख जिसमें नजर आ रही है, जो कि साइड प्रोफाइल है, उसे एक चश्म कहा जाता है। साइड फेस को फिगर सामने है, लेकिन फेस जो है साइड पे दिखाया गया है। तो जो राजस्थानी पेंटिंग या पहाड़ी पेंटिंग है, उनमें जो चेहरे हैं वो एक चश्म दिखाए गए हैं। और इसमें आप देख रहे हो गले में हार है, फूलों का हार है, आभूषण पहने हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है आप एक स्लाइड देख रहे हो कि किस तरह से मिनिएचर पेंटिंग में कृष्ण के को दिखाया गया है। आभूषण पहने हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि गले में मोतियों की माला भी है और कानों में भी है, हाथों में भी कंगन पहने हैं। तो इस तरह से अगर हम राधा की बात करें, राधा अब वैसे भी जो कपड़े दिखाए गए हैं, परिधान दिखाए गए हैं राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में, तो उनमें लहंगा चोली दिखाई गई है और साथ में पारदर्शी ओढ़नी, पारदर्शी यानी कि जो ट्रांसपेरेंट है, जिनके आर पार नजर आता है सब। क्योंकि क्यों दिखाया गया है? ताकि उनसे उनके जो गहने हैं या उनकी फिगर है और कपड़े हैं वो भी नजर आए। तो इसलिए पारदर्शी ओढ़नी जो है ज़्यादा दिखाई देख रहे हो कि एक गोपी नीचे है जो कि पैरों को चला रही है, और दूसरी गोपी है जो कि अपने घुटनों में बल बैठी है और कृष्ण को पकड़ा हुआ है। गोपियाँ जो कि एक कृष्ण जो है एक गोपी को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एक गोपी है जो कृष्ण को देख रही है। एक चश्मी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं तीनों के, और उनके साथ में खड़ी है ये गोपी जो कि कृष्ण के हाथ को पकड़ के खड़ी है, और एक हाथ में उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ा है। इस तरह से राधा ने जो है पारदर्शी ओढ़नी पहनी हुई है, पारदर्शी ओढ़नी पहनी है, जिससे कि अंदर से भी जो है वस्त्र नजर आ रही है, और वो अपने हाथ जोड़े नीचे देख रही है। और पीछे परिचारिका है जो कि पंखा लेके खड़ी है। तो चौड़ी है, जैसे कि आपने देखा कि 2 गोपियां हैं जो कि आपस में बात कर रही हैं, तो हमने उनको जिक्र किया कि ये आगे है लेकिन वो पीछे मुड़ के बात कर रही है, और साथ में इसने हाथ में ये चौड़ी पकड़ी हुई है और वो बातचीत कर रही है। अब छात्राएं चित्र की आकृतियों का रूप धारण कर कृष्ण और गोपियों के इस दृश्य को मंच पर जीवंत कर रही हैं। यह है दृश्य कला और प्रदर्शन कला का अद्भुत संगम। इस तालमेल में झलकता है
लय, संतुलन और भक्ति का भाव, जो कि भारतीय कला की आत्मा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12। आज हमने अपनी एक पेंटिंग को जो है लाइव किया है, उसको हमने परफॉर्म किया है। और उसको परफॉर्म करने के बाद हमें कई चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, जैसे कि हमें सारी पोजीशंस याद हो गई, जो भी हमारी पेंटिंग में कितने फिगर्स हैं, कितने कौन कौन से जो पोजीशंस हैं, कैसे फेसेस हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, जो भी पेंटिंग में दिखाया गया है, और टॉपिक क्या है पेंटिंग का। हमने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा और मीन्स अच्छा लगा हमें करके। और अगर बच्चों को अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सबको बहुत माइंड में याद रहेगा। हम भी अगर अब जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने क्या किया, कैसे किया था। ये पेंटिंग अब हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो चुकी है। पेंटिंग्स आप हमें करा रहे हो ऐप के माध्यम से ना, हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे, हम इसमें इतना एंजॉय करते हैं, साथ में हमें सारी पोजीशंस याद हो जाती हैं। और ये पेंटिंग्स को हम अंदर से जीते हैं कि किस तरह से उस समय के बारे में हमें पता चलता है कि कैसा था, वह दृश्य हमारे सामने आ जाता है। और क्या कहते हैं मैम, बाकी यानी कि आपको हिस्ट्री को, जो इतिहास है हमारा कला का, उसको आप अनुभव करें। यस मैम, आपके माध्यम से हम क्या कहते हैं ये सारे हम एक्टिविटीज़ भी करके हमने आज ये भी बनाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम बनाते भी हैं, मतलब ये सारे एक्ट करने के लिए। और साथ में मैम आपको हम बस थैंक यू बोलना चाहेंगे, आप हमें इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, आप हमें इतने अच्छे से ये सारे एक्टिविटीज़ करा के समझाते हो। मैंने भी सोचा था मैम, इसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि ये चुन्नी, पारदर्शी चुन्नी, जिसमें हमें आकार दिखाई देता है, और हमें एक चश्मे चेहरे के बारे में पता चला, जिससे हाफ फेस शो होता है सिर्फ। और ये सारे आभूषण जो पहाड़ी शैली में पहने दिखाए जाते हैं, और ये सब देख के हमें ज़्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हो गया और माइंड में बैठ गया कि क्या लाइफ टाइम याद रहेगा। इस तरह से विद्यार्थी सामूहिक रूप से एक दूसरे के सहयोग से कला को जीते हैं तो सीखना आनंदमय और अविस्मरणीय बन जाता है। यही मेरा उद्देश्य है, जिसके लिए मैंने दृश्य कला में अभिनय कला का मिश्रण कर एक रचनात्मक शिक्षण पहल की, जहाँ कला केवल दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। थैंक यू।